आपके है ना, ये मेरे सामने आए। सच्चिदानंद घन एवं सच्चाहम अर्जुन की व्याख्या बतावें। सत्य चित और आनंद, भगवान का जो रूप है ना, स्वरूप है, वो सत्य चित और आनंद स्वरूप है, वो है ना। वो पंच महाभूतों से नहीं बनाए, वो किससे बने? सत्य से, चित से और आनंद से। कैसे समझें? हम उनके अंश हैं, हम उनके। तो 100 लीटर में से 1 लीटर दूध निकालोगे तो इस लोटे के दूध में वही क्वालिटी होनी चाहिए जो उसमें होंगी, ठीक है। अब हम चेक करें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, तब परमात्मा के बारे में समझ में आ जाएगा। हम में से कोई मरना चाहता है? हेलो, ये सत है। सत, सत का मतलब जो हमेशा, हम हमेशा जीना चाहते हैं, हमेशा मरना नहीं चाहते। अच्छा, हमें जिज्ञासा होती है ना, ठीक है, आज अच्छी चीज़ों की हो रही है, कभी गलत चीज़ों की भी होती है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप हमारे बारे में? तो चित्त का मतलब है जिज्ञासा, हम चेतन हैं, जिज्ञासु हैं, है ना। तो सत्य है, चित्त है, और हम सब आनंद चाहते हैं। दारू पीने वाले से भी बात करो, दारू क्यों पीता है? वो कहता है मज़ा आता है यार इसमें। तो मैं आपको पता नहीं है, पीने के बाद जो शुरू चढ़ता है ना, आपको क्या पता है गीता वालों को। तो यानी वो भी दारू पी रहा है, किसके लिए पी रहा है? आनंद के लिए। यानी कोई भी व्यक्ति हम में से अच्छा, बुरे से बुरा काम भी कर रहा है, उसके मूल में वो किसको खोज रहा है? गलत जगह हो सकता है खोज रहा हो, लेकिन खोज उसकी आनंद की है। तो हम कैसे हैं? सत, चित और ये स्वरूप है भगवान का। वो ऐसे, उनके पास असत नहीं है, उनके पास दुख नहीं है, उनके पास कोई वैसे नहीं है कि अज्ञान हो, वो सच्चिदानंद है। सच्चा हम अर्जुना, इसकी क्या व्याख्या है? तो 11वें अध्याय में आया है। इसमें 2 शब्दों को मिला दिया गया है, सत और असत दोनों ही भगवान है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, सत भी मैं हूं, और क्या मतलब है इसका? भगवान एक्चुअली सत और असत से परे हैं। वो जो है उसको शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। क्यों? शब्द द्वैत की बात बताते हैं। द्वैत मतलब जैसे अंधेरा और प्रकाश, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। ये पूछ तो लिया आपने प्रश्न, लेकिन बहुत गहरा प्रश्न है। अंधेरा और प्रकाश 2 चीज़ें, ठीक है। मैं आपसे कहूं अंधेरा होता ही नहीं है, तो एक बार अंधकार भगवान के पास पहुंचा कि महाराज ये हमको जो है ना, ये तुम्हारा जो सूरज है, ये परेशान कर रखा है इसने हमको। हम भगते ही रहते हैं, कभी इधर से उधर से हम भगते ही रहते हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं गलत बात है यार ये तो उन्होंने बुलाया, भाई सूरज आओ फटाफट, तुम्हारी शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है यार, है ना, 139 पे। तो वो सूरज आया, भगवान ने कहा अच्छा बुलाओ भैया उसको। कि किसको बुलाएं साहब? किसको बुलाएं? तो अब सूरज को क्या अंधकार के बारे में कोई आइडिया है? सूरज को अंधकार के बारे में, ऐसे ही भगवान के लिए सत असत कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक भगवान ही है। सत असत हमारी भाषा है, इसलिए भगवान हमारी भाषा में कह रहे हैं कि जो कुछ हूं सब मैं ही हूं, सत भी मैं ही हूं, असत भी मैं ही हूं, सब मैं ही हूं। ये मतलब है सच्चा है ना। अगला प्रश्न है आपका, स्वभाव को कैसे बदलें? यही बदलने के लिए आए हैं हम, एक ही काम करना है यहाँ, स्वभाव को कैसे बदलने। क्योंकि स्वभाव मूर्धनि वर्तते, ऐसा कहा है कि स्वभाव आसानी से बदलता नहीं है। कई लोग गीता भागवत तक पढ़ते हुए भी उनका स्वभाव बदलता नहीं है। उसके कारण घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस वाले कहते हैं कि भैया काई गीता पढ़ी तेने यार, तू तो एन वैसे की वैसे ही रखा है बिल्कुल, है ना, हमको नहीं पढ़नी ऐसी गीता। यदि हम गीता पढ़ने के बाद भी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये गीता का नेगेटिव प्रचार है। क्या है ये? नेगेटिव प्रचार है। तो स्वभाव कैसे बदलेगा? वही फार्मूला, लगातार सत्संग, नाम जप और गीता का प्रचार, ठीक है। स्वभाव में से जो असत अंश है उसको हटाना है, अच्छा काम करने पे फोकस नहीं करना है। गीता उल्टी बात करती है, अच्छा काम करो चाहे मत करो, जो हमारे अंदर बुराई है उस पर फोकस करना है, उसको हटाना है, तो स्वभाव बदल जाएगा। किसी भी चीज को, स्वभाव का मतलब है, स्वभाव में जो अशुद्धि होती है वो होती है राग और द्वेष की। हम राग पूर्वक किसी चीज को पकड़ते हैं और द्वेष पूर्वक उसको, ये हम में सब में है। ये कई बच्चों में होता है, भिंडी मैं मरे ही नहीं खाऊंगा,
कौन ये व्यक्ति, ये मेरे को शकल नहीं देखनी इसकी, ये है, ये तो मेरा फ्रेंड है, इसके लिए मैं जान दे दूंगा। ये क्या है? ये एक्सट्रीम है, ये राग और द्वेष। एक्सट्रीम नहीं रहता गीता का साधक, ठीक है? वो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, लेकिन समता के भाव से। ये स्वभाव बदल जाएगा इससे। ममता कैसे मिटाएं? तीसरा प्रश्न है, ममता कैसे मिटाएं? अच्छा, आपको अभी आपने गाड़ी पार्क करी बगल में, मान लो बाहर आते समय, और वहां पे मिट्टी का 1 किलो का ढेला पड़ा हुआ है कार के बगल में, आपको याद आ रही है क्या उसकी? ममता है क्या उसमें? क्यों नहीं है? 1 किलो का है भाई, क्यों नहीं आ रही? जब तक शरीर में और संसार में महत्व बुद्धि रहेगी तब तक ममता। शरीर संसार का सदुपयोग करना है, ये परमानेंट नहीं है, इसमें महत्व बुद्धि नहीं रखनी है। यदि हम इसमें महत्व बुद्धि रखेंगे, इसको ऐसा मानेंगे ये बहुत ही टॉप का है। संत सदुपयोग करते हैं सोने का, लेकिन सोना और मिट्टी उनके लिए बराबर है। बराबर का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी को तिजोरी में रख दिया और सोने को बाहर फेंक दिया, ऐसे बेवकूफ नहीं है वो। लेकिन उनकी ममता नहीं है उनमें। क्यों? उनको पता है ये सोना है तो भी मिट्टी है, और मिट्टी है तो भी मिट्टी है। सदुपयोग तो सोने का सोने की जगह होगा। बहू के लिए आभूषण बनवाने जाएंगे तो बहू को मिट्टी की माला पहना दें, हम तो गीता के साधक हैं। तो बहू कहती है खाए डंडा में दूं या मैं अभी गीता का साधक है, सोने की चैन की जगह मेरे को मिट्टी की चैन ला। ममता नहीं है। ममता क्यों नहीं है? महत्व बुद्धि नहीं है वहां पर। महत्व बुद्धि भगवान में है। फिर वही मैं तो 3 उपाय बताऊंगा और कोई उपाय नहीं है। करो गीता का प्रचार, करो नाम जप, लो गीता की क्लास। माया दुरत्य है। दुरत्य का मतलब होता है जिसकी पार कोई पा ना सके। भगवान की माया की पार कोई नहीं पा सकता। भगवान शंकर को भी ये घुमा देती है, ब्रह्मा जी को भी घुमा देती है। तो हम तो मच्छर हैं, मच्छर जो कूदते हैं ना ये ज्ञानी लोग अपने कर्मों पे और ज्ञान के दम पे, महामूर्ख राज है गीता के हिसाब से। लेकिन देखो एक बड़े मजे की बात है, धीवर जाल फेंकता है तो 5-5 किलो की 10-10 किलो की मछली भी फंस जाती है जाल में। कितना ही फड़फड़ा लें कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन छोटी कोई मछली जो धीवर के चरणों में चली गई, पैरों में, वो जाल कितना ही स्ट्रांग हो, वो मछली वहाँ फंसने वाली नहीं है। माया से बचने का एक ही उपाय, भगवान के चरणों में चले जाओ, भगवान का काम करो, फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, खड़ी रहेगी दूर। हिम्मत नहीं है माया की टच कर दे हमको। भगवान के जमूरे बन जाओ, माया से बचना है तो। जमूरे का क्या काम होता है? पहले खेल देखा, पहले खेल आते थे ना, जमूरा होता था, जमूरे से कहते हाँ भाई हंस सरकार, अरे जमूरे हंस सरकार, लेट जा हंस सरकार। यानी जमूरे का क्या काम है? जो भगवान कहें वो मानना, बिना दिमाग। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू गीता का प्रचार कर निष्काम भाव से, मैं तेरे से प्रसन्न हो जाऊंगा, हंस सरकार, बस हो गया काम। हिम्मत नहीं है माया की, हिम्मत नहीं है माया की जो टच कर जाए हमको भगवान का यदि काम कर रहे हैं तो। हिम्मत नहीं है। माया कपती है, खड़ी 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 ऐसे भगवान के आगे कपती है। तुलसीदास जी बताते हैं कपती है, भ्रकुटी विलोकत, भगवान की भ्रकुटी के मारे कांपती है माया। जो बड़े बड़े योगी मुनि ब्रह्मा शंकर को पछाड़ देती है, भक्त के आगे कपती है वो माया। हरे कृष्णा। कुछ साधकों द्वारा प्रचार हेतु गीता जीवन संगीत, हाँ ठीक है, गीता जीवन मेरे पास भी रखी है 8-10 तो गाड़ी में, 7-8 ही होंगी। तो बता दें, खड़े कर दें जरा, कितने लोग चाह रहे हैं उतनी मंगवाएं, पे ज़्यादा क्यों मंगवाएं या फालतू। कितनी चाह रहे हैं आप? एक बस। आप उनको बता दें काउंटर पे जाके, है ना, बता देना अभी, तो आपको लंच तक मंगवा देंगे। जिससे हाँ, एक को 20 चाहिए, जितने भी चाहिए मंगवा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दें आप। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।